रुकिए, बस एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आप अपने मन के उस अंधेरे कोने में झांक कर देख सकते हैं जहां राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, खुद अपने हाथों अपने प्रीतम का हाथ छोड़ देते हैं? एक ऐसा त्याग जिसने सदियों से सवाल छोड़ दिए हैं। त्याग या अन्याय, धर्म या नाराजगी, या कोई और बात, कोई और राज जो समय की रेत में दबी है? आज मैं आपको ले चलूंगा उस रात में। सोने की लंका जल चुकी थी, रावण का अंत हो चुका था, राम और सीता वे फिर से मिले थे, लेकिन मिलन की खुशी में ही एक जहर का घोला था। समाज की आंख, राज्य की इज्जत और एक ऐसी अग्नि परीक्षा जिसने सीता के तन को तो झुलसा दिया, लेकिन उसकी आत्मा को छुआ नहीं था। पर क्या आप जानते हैं, असली साजिश बाद में आती है, जब अयोध्या की गलियां खुशियों से नहाती हैं, जब राम राज्य का तिलक चढ़ चुका है, और तब एक धोबी, सिर्फ एक साधारण व्यक्ति, अपनी बीवी पर उंगली उठा देता है। वो कहता है, मैं अपनी पत्नी को तब तक घर नहीं रखूंगा जिस तरह राम ने अपनी पत्नी सीता को रखा है। ये सुनकर राम के कान थरथरा जाते हैं। अब सोचिए, एक राजा, एक धोबी की बात और एक प्रेमी के दिल की व्यथा। क्या ये धर्म है? क्या राजा का फर्ज है कि वो अपनी प्रजा की एक अनजान आग के सामने अपने घर का दीपक बुझा दे, या फिर यहाँ कुछ और छुपा है? चलिए वापस जाते हैं उस लम्हे में जब राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, सीता को वन में छोड़ाओ। लक्ष्मण के पैर जम गए। वो राम के चेहरे में देख रहा था, वही चेहरा जिसने रावण का मान मिटाया था, वही चेहरा जिसने समंदर पर सेतु बनाया था। लेकिन आज उस पे कोई भाव नहीं था, बस एक कठोर चट्टान। भैया, लक्ष्मण की आवाज कांपती है। आप क्या कह रहे हैं? राम पलक झपकाता है। उसके होठों से एक सदमा हुआ सांस निकलता है। मेरी बात कर। राज्य की मर्यादा के लिए मेरा मन नहीं मान रहा, लेकिन राजा को अपना दिल गला कर रखना पड़ता है। ये सुनकर लक्ष्मण की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो राम के पास आता है, हाथ पकड़ लेता है। मैं नहीं कर सकता, वो आपकी पत्नी है, वो सीता है। राम का गला भर आता है। तो क्या मैं प्रजा को यह सिखा दूं कि एक रात के लिए हरण हुई नारी को राजघर में रखा जा सकता है? क्या मैं अपने ही बनाए नियमों को तोड़ दूं? खामोशी। थोड़ी देर में राम की आंखों से एक बूंद टपकती है। लक्ष्मण झुक जाता है। जैसी आज्ञा। अब सीन बदलता है। सीता अपने कमरे में बैठी है, रंगोली बना रही है माटी और कीसर से। उसकी गोद में एक छोटी सी साड़ी जिसे उसने अपने हाथों बुना है राम के लिए। वो गुनगुना रही है कोई भजन। अचानक दरवाजे पर किसी के कदम। वो उठकर जाती है, लक्ष्मण को देखती है। उसके चेहरे पर सुकून नहीं, बल्कि डूबता हुआ सूरज जैसा दर्द। लक्ष्मण, क्या हुआ? श्री राम कैसे हैं? लक्ष्मण ने कुछ कहा नहीं। उसकी जबान सूख गई है। वो सीधा सीता के सामने खड़ा हो जाता है और राम का आदेश सुनाता है, एक एक शब्द जैसे तीर। माता, राज्य के विरोध के कारण आपको वनवास भरना होगा। गर्भवती होने के बाद भी आपको जाना होगा। ये सुनकर सीता की दुनिया रुक जाती है। उसकी उंगलियों से रंगोली बिखर जाती है। वो लक्ष्मण की आंखों में देखती है जैसे कोई पागल हो गया हो। लक्ष्मण, ये राम नहीं कह सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। लक्ष्मण की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो अपना धनुष पकड़ लेता है, दीवार पर मारता है। माता, मैंने भगवान से पहले भाई की सेवा की है। आज मेरा भाई टूट गया है और मैं सिर्फ एक संदेशवाहक हूं। सीता का चेहरा सूख जाता है। वो उठती है। कोई चीख नहीं, कोई दहाड़ नहीं, बस एक खालीपन। वो अपनी साड़ी के आंचल को सहलाती है। ठीक है, मैं जाऊंगी। लेकिन लक्ष्मण, एक बात याद रखना, जो राम आज मुझे छोड़ रहे हैं, वो राम कल खुद को नहीं ढूंढ पाएंगे। घना जंगल, रात, सीता अकेली खड़ी है। लक्ष्मण ने उसे वहीं छोड़ा, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास। उसके पैरों में छाले हैं, उसके होंठ फटे हैं, लेकिन उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब सी रोशनी है, जैसे कोई आग अंदर जल रही हो। वो आकाश की तरफ देखती है बिना कुछ कहे, और तभी धरती फटती है। मां भूमि प्रकट होती है। सीता के आंसू रुक जाते हैं। बेटी, भूमि कहती है, तूने धर्म के नाम पर अपमान सहा, लेकिन सच ये है, राम ने तुझे इसलिए नहीं छोड़ा कि राज्य डर गया था।
उसने तुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि वो खुद एक साधारण मनुष्य की तरह जल गया था, ईर्ष्या से। हाँ, ईर्ष्या से। उसने देखा कि लंका में तूने रावण के महल में रहकर भी अपनी पवित्रता बचाई। उसने देखा कि अग्नि परीक्षा में तू बच गई। वो तुझसे कमतर महसूस करता था। उसकी मर्यादा सिर्फ एक ढाल थी, उसकी अपने अहंकार को छिपाने के लिए। यही सबसे बड़ा अन्याय है। सीता की आंखें खुल जाती हैं। सदियों का दर्द एक सच में बदल जाता है। फिर धरती फिर से फटती है और सीता हमेशा के लिए अंदर समा जाती है। राम जंगल में दौड़ता हुआ आता है, पागल, बेचैन। सीता, वो चिल्लाता है, लेकिन केवल हवा जवाब देती है। वो घुटनों पर गिर जाता है। उसके मुंह से निकलता है, मैंने तुम्हें खो दिया धर्म के नाम पर। लेकिन अब मुझे पता है, ये धर्म नहीं था, ये मेरा कायरता था।